नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज की, लैंड की, घर की डिटेल्ड में। जैसे आपकी कोई प्रॉपर्टी है जो फंस गई है, आपने किसी बिल्डर को, किसी डीलर को पैसे दिए, वहां पर फंस गया। आपने कोई अपना मकान लेना चाहा, वो फंस गया। आप नया मकान नहीं बना पा रहे हैं, आपकी कोई पुश्तैनी जायदाद फंस गई है, या कोई भी प्रॉपर्टी का मसला है जिसमें आप जेन्युइन हो और फंस गए। वास्तु नॉन जेन्युइन चीजों के लिए काम नहीं करता। नॉन जेन्युइन मतलब आप जबरदस्ती उस पर अधिकार जमाना चाह रहे हो। अगर जेन्युइन चीज है और फिर आप फंस गए हो तो हम आपका साथ दे सकते हैं। और कुछ एक चीजें, वास्तु दोष, एस्ट्रोलॉजिकल दोष, देवता से रिलेटेड दोष आपको अपने घर में देखने को मिलेंगे, जिनको आपको सही करना है। और अंत में मैं बताऊंगा कि आपको रेमेडीज एक्चुअल में क्या करनी है, ताकि आप अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों से बच सकें। सबसे पहली चीज, वास्तु में जब हम प्रॉपर्टी की या किसी भी चीज की बात करते हैं तो पहले नंबर पे चीज आती है कि क्या आपका घर वास्तु ऑस्पिशियस है। तो बाय डिफॉल्ट आप लोगों को पता होगा कि आपकी एंट्रेंस, आपकी टॉयलेट, आपकी किचन, ये सब चीजें ठीक होनी चाहिए और घर में रंग रोगन ठीक होना चाहिए। उसका मतलब क्या है? एंट्रेंस पॉजिटिव हो, अगर नेगेटिव है तो वो ट्रीटेड हो। टॉयलेट किसी भी गलत दिशा में ना हो, अगर है तो वो भी ट्रीटेड हो। और रंग कोई गलत ना हो। इसके लिए आप बीवीसी के 8 सेशंस देखकर आगे बढ़ सकते हैं। मैं ये बाय डिफॉल्ट कामना कर रहा हूं कि आपने वो सेशंस देख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जब आपको पैसा आने वाला है, लेकिन एक ही मसला है प्रॉपर्टी का, जहां पर ये पैसा अटक रहा है। उस बात को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना। सबसे पहली चीज, प्रॉपर्टी के लिए कौन कौन सी 3 दिशाएं रिस्पॉन्सिबल हैं, जो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग फैक्टर्स से ली जाती है। सबसे पहली चीज तो ये, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि अलग अलग फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि मान लो अटक गया है तो अग्निकोण, जो साउथ ईस्ट दिशा होती है, इसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बन नहीं रही तो साउथ वेस्ट के अंदर दिक्कत हो सकती है। मतलब आपने प्लॉट ले लिया है और वो बन नहीं रहा, उसकी कंस्ट्रक्शन रुक रही है, तो साउथ वेस्ट दिशा के अंदर भी समस्या पाई जा सकती है। ये 2 बातें तो एक क्लियर हुई। उसके बाद आगे बढ़ते हुए ये बात देखनी है कि अब मैं सिर्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड मसलों की बात कर रहा हूं। हालांकि मैंने एक वीडियो और बनाई है जिसमें मैंने बताया कब अटक जाती है, कब बिल्डर आपका पैसा ले जाता है, आपको नुकसान हो जाता है। उस वीडियो को भी रेफरेंस मान लेना, देख लेना, तब आपको ये और अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो सबसे पहले 3 दिशाएं हैं। 3 दिशाएं कौन कौन सी हैं? एक दिशा है डायगोनल, जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री वेस्ट। इसको पश्चिम दिशा भी कहा जा सकता है। ये कहते ही हैं, कहा क्या जा सकता है। तो वेस्ट दिशा जो है, ये अगर आपके घर के अंदर इसमें कोई भी वास्तु दोष है, इसके अंदर टॉयलेट है या किचन है, तो भी आपको समस्या देखने को मिल सकती है कि आप अपनी प्रॉपर्टी बना ही नहीं पा रहे। आप नई प्रॉपर्टी बनाने लगते हैं तो कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अपना घर नहीं बन पा रहा। जिस घर में आप रहते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं, वहां पर अगर ऐसी कोई तकलीफ आती है तो इन जनरल प्रॉपर्टी का कारक है वास्तु दोष पश्चिम दिशा में। अगर नहीं है, टॉयलेट या किचन नहीं है, तो यहां पर हरा रंग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, यहां पर लाल रंग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इनमें से कुछ भी है, इन दोनों को तो आपको हटाना पड़ेगा। टॉयलेट है तो लोहे की पत्ती उस टॉयलेट सीट के चारों तरफ डाल दीजिए जमीन पर, वो ट्रीट हो जाएगी। या व्हाइट कलर की टेप लगाने से भी वो ट्रीट हो जाएगी। और अगर किचन है तो येलो कलर का पत्थर बर्नर के नीचे लगा देने से वो ट्रीट हो जाएगा। तो आपके चांसेस ज्यादा बनने लगेंगे। ये तो हो गया नॉर्मली आपके पास पैसा और आप प्रॉपर्टी बनाना चाहते हो तो जो केस आया वो। सेकंड, वेस्ट के बगल में ही एक दिशा होती है जिसको हम कहते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट, पश्चिम दक्षिण पश्चिम। पश्चिम दक्षिणी पश्चिम दिशा जो है, ये साउथ वेस्ट मतलब नैऋत्य, दक्षिणी पश्चिम और वेस्ट के बीच में पाई जाती है। इसका क्या काम है? इस दिशा का काम है आप सभी लोगों को, जो भी आप डीलिंग करते हैं, जो लोग प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, जो लोग डीलिंग करवाने का काम करते हैं, उनको सही तरीके से काम करवाना, या सही तरीके से उनका कमीशन का काम अच्छे तरीके से चलने लगे। तो उनका डायरेक्टली प्रॉपर्टी का काम हो गया तो उनके लिए बहुत जरूरी होगी। एक आप और हम है जिनका घर है, जिन्होंने अपना घर ले रखा है ऑलरेडी, या किसी किराए के मकान में रहते हैं, उसके लिए जो प्रॉपर्टी है वो वेस्ट दिशा से देखी जाएगी। वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा देखी जाएगी जब आप डीलर का काम करते हैं, कमीशन एजेंट्स का काम करते हैं, तो उनके लिए दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है कि जी हमारा काम नहीं चलता। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी मैं काम तो कोई और करता हूं, मेरा काम कुछ और है, लेकिन फिर भी उसके साथ साथ में मैं प्रॉपर्टी खरीदता हूं, जो खरीदता हूं उसमें घाटा हो जाता है। जैसे मेरे एक बहुत प्यारे मित्र हैं, उन्होंने मुझे बोला कि जब मैं प्रॉपर्टी खरीदता हूं ना, तो जब मैं बेच देता हूं तो सामने वाले को फायदा होता है, मुझे नहीं हो पाता। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो एज एन एजेंट काम कर रहे हैं।
तब उनके घर के वेस्ट साउथ वेस्ट में आपको दोष देखने को मिलता है। क्या जैसे मैंने पश्चिम दिशा के बताए, वेस्ट के बताए, सेम वैसे ही वेस्ट साउथ वेस्ट में भी आपको दोष देखने को मिलेंगे। आपको उनको हटाना है, ट्रीट करना है। तीसरे नंबर पे बात आती है, एक दिशा है साउथ वेस्ट। ये दिशा को नैऋत्य भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग दक्षिणी पश्चिम भी कहते हैं। इस दिशा में गड्ढा होने से, अंडरग्राउंड वाटर टैंक होने से, सेप्टिक टैंक होने से, टॉयलेट होने से, किचन होने से, हरा रंग होने से, लाल रंग होने से आपको प्रॉपर्टी बनाने में भी दिक्कत आती है। और सबसे ज्यादा दिक्कत जो मैंने देखी है वो आती है पैतृक जो प्रॉपर्टी है, पेरेंटल जो हाउसेज हैं या पैतृक जो भी प्रॉपर्टी है, उसमें झगड़ा होने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं और वो चीजें अटक जाती हैं। मान लो आप और आपका भाई एक ही घर में रहते हो जिसमें साउथ वेस्ट की दिक्कत है, तो दोनों भाइयों ने झगड़ा कर लिया, अब वो कलेश जो है वो खत्म भी नहीं हो रहा। और साथ में अगर आपके घर में तो आपको प्रॉब्लम आएगी, सामने वाले के घर में तो उसको प्रॉब्लम आएगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि यहां पर कोई टॉयलेट ना हो, अच्छे तरीके से समझौता करना है। तो साउथ वेस्ट की जो टॉयलेट है उसमें ब्रास की स्ट्रिप डलेगी, जैसे हम लोहे की डाल रहे थे वेस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट में, यहां पर ब्रास की डलेगी। अब कुछ लोग ब्रास इंग्लिश में नहीं समझ सकते, तो यहां पर पीतल की पत्ती डलेगी, वहां पर लोहे की पत्ती डलेगी, पश्चिम में और पश्चिम दक्षिण पश्चिम में। दक्षिणी पश्चिम में पीतल की पत्ती ही डाली जाएगी, या आप टॉयलेट को हटा भी सकते हो, दोनों काम है। यहां पर पत्ती काम कर जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हटाना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। बिल्कुल रिजल्ट नहीं आ रहे तो सेप्टिक टैंक है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, अंडरग्राउंड बोरिंग है, तो आपको उसको बंद करा देना चाहिए। सेप्टिक टैंक फिर भी ट्रीटेबल है, लेकिन जो बोरिंग है जो 100, 200, 500 फुट पे होती है, पानी का जो स्रोत है अगर वो है, तो आपको उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी दिक्कतें यहां पर दे सकता है। तो 3 तरीके की दिक्कत अभी आपको समझ में आई। सबसे पहले मैंने क्या बात बताई आपको, फर्स्ट नंबर मैंने आपको बताया कि साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट के कोई भी दोष, जो पुरानी वीडियो की संख्या लेते हैं मैंने आपको बात बताई है, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, नैऋत्य और अग्नि, दक्षिण पश्चिम, दक्षिणी पूर्व, इन दोनों दिशाओं में अगर कोई वास्तु दोष है तो वैसे ही स्वतः ही आपको समस्या आती है। दूसरा, आपका घर वास्तु बैलेंस होना ही चाहिए, वास्तु उसका ठीक नॉर्मल होना चाहिए, बहुत अच्छा नहीं होगा, नॉर्मल भी काम कर सकता है। नंबर 3 मैंने आपको 3 दिशाएं बताई। एक, पहले नंबर पे उन लोगों के लिए दिशा जो लोग अपने लिए घर परिवार के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। नंबर 2 उन लोगों के लिए जो बीच में कुछ कमाना चाहते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज उनको फायदा दे, मल्टीपल प्रॉपर्टीज है, कोई किराए का काम है तो भी उनके लिए वेस्ट साउथ वेस्ट चलेगा। और उसके बाद जो तीसरी चीज आती है साउथ वेस्ट, जब पेरेंटल चीजें हैं उसके लिए आपको ये चीज देखनी है। तो सबसे पहले इन सारी चीजों को आपने देखा तो आपको यह समझ में आया कि मेरा वास्तु जो है वो ठीक हो गया, वो समस्या से दूर हो गया। अब सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमने तो आपकी वीडियोस देखी, बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी, लेकिन एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आते। कहां पर मात खाते हैं? वास्तु सही होना जरूरी है, ये इसमें कोई गैप नहीं है, सभी लोग सच बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। दूसरे नंबर पर जो चीज आती है वो आती है एस्ट्रोलॉजी की, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं एस्ट्रोलॉजी की कुछ चीजें आपको बताने वाला हूं। एस्ट्रोलॉजी की के अंदर आपको यह देखना है कि आपका जो 4th हाउस है, इस 4th हाउस के अंदर कोई दिक्कत नुकसान ना हो, दिक्कत नुकसान ना हो। बाय डिफॉल्ट एक चीज बताता हूं, अगर यहां पर केतु है तो आपको बनाने में दिक्कत आएगी ही आएगी। ये आपको ये बात समझ लेनी है, अगर यहां पर केतु है तो आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आप क्या कर सकते हो, चीजें बनाकर रेंट पर दे सकते हो। खुद रहोगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, नहीं ले पाओगे, आपको घर छोड़ना पड़ जाएगा। इसलिए खुद का मकान लेने में इनको बहुत तकलीफ आती है। राहु है तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज बना सकते हैं, लेकिन फिर भी कई बार इनको ये वहम हो जाता है कि जी हम तो पेरेंटल प्रॉपर्टीज है, हमारा घर बहुत अच्छा है, ये सारी बहुत सारी चीजें, ये आपको जरूर देखना है। तीसरे नंबर की चीज होती है हिट्स, जिनको हम बोलते हैं, कुछ लोग दृष्टि बोलते हैं, हम लोग हिट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम केपी पद्धति से हिट्स को देखते हैं। अगर कोई नेगेटिव हिट आपके 4th हाउस पर आ रहा है, उसको हटाना, उसको तोड़ना बहुत 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 ज्यादा जरूरी हो जाता है। और साथ में कब इसकी दशा आएगी, 4th हाउस में जो राशि बैठी है उसके लॉर्ड की दशा कब आ रही है, यह भी आपको मैनिफेस्ट करवा सकती है कि आपके घर के अंदर कब आपके घर के अंदर प्रॉपर्टी बनने के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि 4th हाउस प्रॉपर्टी का है। अगर दशा आ गई उस वक्त पे आपने उपाय ना किए तो दिक्कत आ जाएगी। आपने उपाय कर लिए और दशा नहीं है तो भी थोड़ा काम स्लो हो सकता है। तो उपाय सबसे ज्यादा जरूरी है। दशा के बीच में आप इनिशिएशन ले लीजिए। दशा कैसे देखते हैं आपको पता लग जाएगा। आपने मेरी एस्ट्रोलॉजी की सारी सीरीज देखी होगी, आपको जो भी 4th हाउस का लॉर्ड है
उसकी जब भी दशा आ रही है उससे थोड़ा सा पहले आपको इनिशिएशन लेना शुरू कर देना है और आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा सारी चीजें। बहुत सारी एप्लीकेशन है जहां पर अपनी कुंडली बना सकते हो। ये दो तरीके हुए चीजों को देखने के। तीसरा तरीका देवतास, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देवतास के अंदर भी दो बातें आती हैं, एक बेसिक लैंड एनर्जीज जिसको हम बोलते हैं, हालांकि बेसिक नहीं है, लैंड एनर्जीज। ये जो लैंड एनर्जीज हैं ये क्या है, जब आप वहां पर गए नेगेटिविटी पॉजिटिविटी, आपने बाय डिफॉल्ट कोई एक ऐसी वस्तु ऐसी जगह पर ले ली, ऐसी जमीन ले ली जो बहुत हाईली नेगेटिव थी, डेड थी, तो कई बार आप कुछ भी करते रह जाओगे उस घर में जिस घर में आप हो, इस घर का कुछ नहीं हो पाएगा। कई लोग क्या करते हैं कि जी मैंने वास्तु ऑस्पिशियस घर बनाया, मुझे बहुत फायदा हो गया, या मुझे बिल्कुल फायदा नहीं हुआ, नुकसान हो गया, क्योंकि वो जो लैंड उन्होंने ली उसमें बहुत सारी गलतियां थी, नकारात्मक ऊर्जाएं थी, उन्होंने उस बात का ध्यान नहीं दिया। इसी के दूसरा जो रूप है जिसको हम बोलते हैं देवता। मैं लैंड एनर्जीज को बाय डिफॉल्ट सही मान के चल रहा हूं आपके केस में, क्योंकि अभी एज इन यूट्यूब आपको ये बात समझ में नहीं आ सकती कि लैंड एनर्जीज एक्यूरेटली कैसे चेक करी जा सकती है। हो सकता है बहुत सारे लोग ट्यूटोरियल्स बना बना के दे रहे हो, लेकिन एक्यूरेसी एक पूरी शिद्दत से मेहनत से उन चीजों को सीखने के बाद आती है और उसको बूस्ट भी किया जा सकता है। तो हमने बात करी देवता एनर्जी फील्ड की, तो कुछ देवता ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं लैंड एनर्जी सही होने के लिए। सबसे पहले रुद्रा, मतलब ये बैलेंस होना चाहिए। अगर आपको नहीं चेक करना आता तो नॉर्थ वेस्ट के अंदर ये रुद्रा पाया जाते हैं। नॉर्थ वेस्ट दिशा के अंदर रुद्रा के पद पर आपको जाकर लोहे या लोहे से के तरीके के स्टड्स आते हैं, उनको वहां पर डाल देना है जमीन में। उसके बाद वरुण और पुष्पदंत, सब कुछ करने के बाद 21 दिनों के बाद इन तीनों में लोहे के छोटे छोटे से स्टड्स आते हैं, हमारे पास भी अवेलेबल हैं, बाजार से बनवा सकते हैं। लगभग 1 इंच का इतना लोहा लिया सिलेंड्रिकल और 1 mm मोटाई उसकी ली, 3 ऐसे स्टड लिए और एक पश्चिम दिशा में दोनों तरफ W4 W5 में और रुद्रा में नॉर्थ वेस्ट में कहीं पर भी सेंटर की तरफ आपने उनको डाल देना है। उससे आपके ये देवता ठीक होंगे और आपकी प्राप्तियां या आपको फल मिलने के चांसेस हो जाएंगे। ये होगा 3 तरीके से आपकी प्रॉपर्टी का काम करना। चौथा और आयाम है उसको भी करना है, तो 4 स्टेप्स मेथड में चौथा स्टेप जो है आपको समझ में आएगा। इसमें क्या करना है, जैसे आप मेरे पीछे बिल्डिंग की फोटो देख रहे हो, इस तरीके से कोई बड़ी बिल्डिंग्स, क्योंकि आज का कल्चर बड़ी बिल्डिंग्स का, फ्लैट का है, जो लोग गांव में रहते हैं वो गांव के रिलेटेड चित्र, या जो भी आजकल घर बन रहे हैं उस तरीके के चित्र, जो भी चीज आप बनाना चाहते हो उस तरीके की फोटोग्राफ्स जहां पर थोड़ी हलचल हो, लोग काम कर रहे हो, एक व्हाइट कलर के फ्रेम में पश्चिम दिशा में जरूर टांग दें। और यही अगर आपका कमीशन वाला काम है, कहीं किराएदारों ने कोई जगह हड़प ली है, कोई दिक्कत दे रहे हैं, तो वेस्ट साउथ वेस्ट में टांग लें, और भाई बंधु से कोई दिक्कत है तो साउथ वेस्ट में इसको टांग लें, लगा दें। इन तीनों उपायों से शुरुआत से लेकर अब तक जो मैंने आपको बताया, आपकी किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी की कोई समस्या हो वो बहुत जल्द सॉल्व होती है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप आराम तरीके से कम 21 से 30 दिन का रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, तभी आप कोई भी काम कर पाते हो। जो लैंड सेल करनी है उस लैंड के कागज लाकर भी आप अपने घर की पश्चिम दिशा में और उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में, वेस्ट में और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में लगा दोगे तो वो लैंड भी जल्दी बिकने के चांसेस बन जाते हैं। हालांकि उस लैंड पर जाकर भी काम करने पड़ते हैं, मैं इसके लिए आपसे कोई झूठ नहीं बोलूंगा। इसलिए हर चीज का रिजल्ट है, हर चीज का उपाय है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें अच्छे तरीके से करिए। यूं नहीं कि हमने ये लगाया और ये हो गया, इस तरीके की चीजें अगर आप करने की कोशिश करोगे तो कभी हो गया कभी नहीं हुआ, फिर आपको दुख होगा। स्टेप बाय स्टेप चलिए, अच्छे तरीके से चलिए, ताकि आपको सारी चीजें समझ में भी आए और आपका फायदा भी हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और खूब सारा प्यार।